सीधा ले चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का खास करके आज कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और इरिगेशन के कुछ सिंचाई विभाग के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसी इनकी चर्चा हुई और अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद जितनी हमारी योजनाएं थी वो उनके सामने रखी हैं। वो अपनी प्लानिंग बना करके और हमारे उन सारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बड़ा टारगेट, देश भर का जो टारगेट है उनका 1,25,000 करोड़ का है। तो मैं समझता हूँ इसमें से हरियाणा का जितना हम योजनाएं उनको दे रहे हैं उसके ऊपर 31 मार्च तक उसको सैंक्शन करने वाले हैं, ताकि अगले वर्ष में इस बजट के अंदर हम वो सारे जो योजनाएं हैं उसको रख करके शामिल करके उसको पूरा करा सकेंगे। तो ऐसा बहुत अच्छा एक वातावरण में हमारी मीटिंग हुई है। सभी बैंकर्स ने उसमें सहयोग करने का हमें आश्वासन दिया। देखिए अभी तो पिछली बार, उससे पिछले साल कुल मिला के 650 करोड़ रुपए हमने लिया था। इस साल 1300 करोड़ के आसपास एकदम डबल हमने जो रखा था वो सारा तकरीबन हम ले रहे हैं। लेकिन अगले साल की योजनाएं जैसे आज चर्चा शुरू हुई है तो ये योजनाएं सब हम 31 मार्च तक बना करके देंगे। और जो योजनाएं हम देंगे उन्होंने आश्वासन दिया भी जितनी योजनाएं आप देंगे वो सारा स्वीकार हम करेंगे। अब ये तो डिपार्टमेंट जैसे जैसे योजना बनाएंगे, आंकड़ा जो है 31 मार्च बजट में ही पेश किया जाएगा भी नाबार्ड से हम कितना पैसा लेंगे। उसके लिए हमने बताया उनको, देखिए आज कोई आंकड़ों का विषय नहीं था, आज तो इश्यूज को फ्लैग करने की बात थी। तो हमने जो इरिगेशन का हमारा दक्षिण हरियाणा का, जिसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जल्दी 4 जिलों की माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हम बनाने जा रहे हैं, वो स्कीम सारी उनके सामने रखी है। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए जितनी सब्सिडी जरूरत पड़ेगी वो सारी नाबार्ड हमको देगा, उनके पास प्लान है बनिए। देखिए क्योंकि ये दुखद घटना हुई है, मुर्गी खाने जितने हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, उसमें बड़ी संख्या में मुर्गियां जो हैं वो बीमारी के कारण से हताहत हुई हैं, मरी हैं। और उसके हमने सैंपल्स जो हैं वो भेज दिए हैं पटियाला। हाँ, पटियाला भेजे हैं और पटियाला की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो बीमारी उसकी कैसी है, क्या है, और उसके इलाज के लिए भी वहाँ से जो सुझाव आएंगे उस इलाज को हम लागू करेंगे। लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है। जो एकदम मुर्गी मरने की जो स्पीड थी उसमें पिछले 2 दिनों से अब वो स्पीड वैसी नहीं है। तो ऐसी जो भी बीमारी रही होगी तो इस बीमारी के बारे में एकदम जानकारी तब मिलेगी जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट पटियाला से आ जाएगी। अभी तो इतना ही है कि उसमें जो फ्रंट लाइन रनर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, उन सब की संख्या ये लगभग 80,000 संख्या हमारे यहाँ हरियाणा में है। तो उसके लिए मुझे लगता है पहले फेज में तो सबके लिए ही मिलेगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज ये सब आएंगे, तब हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होगी वो हम भेजेंगे। और इसमें भी 80,000 तो सरकारी है, अगर हम प्राइवेट चिंतन मंथन किया गया, उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने दी। उन्होंने बताया कि कैसे कृषि विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई है, किस तरह से बजट तैयार किया गया है, सहकारिता विभाग की जो नीतियां उसको लेकर चर्चा की गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो तमाम बैंक्स हैं वो हेल्प करने के लिए तैयार है, समर्थन देने के लिए तैयार है। तो तमाम जो बैठक में बातचीत हुई है रूरल डेवलपमेंट को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, और जो योजनाएं बनाई गई है जिन पर चिंतन मंथन किया गया है, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो या फिर किसी भी और विषय, कोई भी विषय हो कृषि से जुड़ा हुआ, उन सभी चीजों को लेकर चिंतन मंथन किया गया। उसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। अभी इस वक्त आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में हमारी जो सहायता है बुजुर्गों के लिए वो सर्वाधिक है और बाकी भी इस पर विचार करके बताएंगे। धन्यवाद। देखिए हमें इस बात का
इस बात का बड़ा कष्ट भी है, दुख भी है, हमारी संवेदना भी है कि ये जो लोग मरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिस प्रकार के बहकावे के कारण से सारा आंदोलन चल रहा है, इस बहकावे में जो लोग आए हैं, मेरा उन संगठनों से, उन पार्टियों से निवेदन है कि लोगों को बहकाएं नहीं और जल्दी इसका जो निदान है वो होना चाहिए। निदान होता है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो बातचीत हो रही है उसमें कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। कुछ पार्टियां दिखावा करने के लिए करती हैं, कुछ उकसाती हैं, अलग अलग भूमिका में से पार्टियां हैं। धन्यवाद। देखिए, सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने ट्रैक्टर रैली को लेकर विपक्ष को घेरा है और कहा है कि विपक्ष के द्वारा, कुछ पार्टीज के द्वारा बहकाने का काम किया जाता है। इस ट्रैक्टर रैली में कुछ ऐसी भी पार्टी के लोग शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने तमाम जो बैठक में बातचीत हुई है उसकी जानकारी दी है और इसके साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जिस तरह से किसान आंदोलन अब 42 दिन से चला आ रहा है और अब 8 जनवरी को केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो बैठक होने जा रही है उसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि 8 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें करती है। और पिछले 2 दिन से जो डेथ है उससे पहले के हफ्ते से कम हुई है। तो अभी तक हरियाणा में निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि बर्ड फ्लू है या कुछ और है, लेकिन सावधानी इसलिए बरत रहे हैं कि देश में बाकी जगह, हिमाचल में, साउथ में अलग अलग तरह की घटनाएं घटी हैं और उसमें बर्ड फ्लू मिला है। तो सावधानी की विशेष जरूरत रखने की जरूरत है। क्या आपने निर्देश जारी किए हैं, क्या सावधानी के लिए क्या किया जा रहा है? भाई मैं तो यही कहता हूँ, सारे मुर्गी पालक हैं, जब तक टेस्ट ना आ जाए तब तक अपने इसको रोक के रखें, स्टॉक को। 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद इनको हम क्लीयरेंस दे देंगे कि आप अपना कारोबार चला सकते हो। ना नहीं, जो मुर्गी मरी है वही सैंपल लिए हैं, तो उसी से उसका कारण पता लगेगा कि कौन सी बीमारी से मरी। ना, मुर्गी के अलावा अभी तक कोई सिम्टम नहीं पाया गया है। बर्ड फ्लू की कोई खतरा नहीं है जी? बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं है हरियाणा में? देखिए, बर्ड फ्लू का खतरा है या नहीं है, जब तक टेस्ट नहीं आएंगे अब निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाकी देश के अंदर बर्ड फ्लू के सिम्टम मिले हैं, तो इसलिए हमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। और डेथ मुर्गियों की यहाँ बरवाड़ा, पंचकुला के इसमें कॉरिडोर में हुई है। हो सकता है ये ठंड की वजह से हो सकता है किसी और बीमारी से हुई हो, या हो सकता है कि बर्ड फ्लू से भी हो। सैंपल भेजने के लेबोरेटरी हैं देश में जो इस बर्ड फ्लू को करते हैं। भोपाल में है, हमारे पटियाला के अंदर है, साउथ के अंदर भी है, जालंधर है। तो विभाग और भी मैंने बोला है उनको कि और ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करके भेजें। और जो कंफ्यूजन होगा जी, पटियाला नहीं, अधिकारी बता रहे हैं जलंधर, मुख्यमंत्री जी पटियाला के। कोई बात नहीं, जलंधर जहाँ देखिए, जहाँ लेबोरेटरी जलंधर में ही है लेबोरेटरी, वो वहीं भेजे है। एक लेबोरेटरी भोपाल में है। हमने दोनों जगह से 2 लेबोरेटरी में भेजने के लिए बोला है कि जलंधर के भेज दिया, एक रिकन्फर्म करने के लिए दूसरी लेबोरेटरी से भी करवा दिया। ये मुर्गी पालक क्या कह रहे हैं जी? सर्दियों में हर साल मरती है? सर्दी से मुर्गी मर सकती है, लेकिन इस जो वैसे तो यहाँ पर मुर्गियाँ जो हैं 80-90 लाख के आसपास मुर्गियाँ हैं। एग्जैक्ट गिनती तो वो मुर्गियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन पिछले 20 दिन की टोटल जो डेथ है वो 4 लाख है। तो अब इसका सही कारण जानने में हमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तब तक पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। और किसानों को अब 41 दिन बोली है, अब क्या उनका समाधान नजर आता है? 26 जनवरी को उन्होंने कह दिया अभी जनसंपर्क दिवस की परेड देखियो, हमें तो उम्मीद है कि जब तक वार्तालाप है तो दोनों पक्षों की इच्छा है, जब मिलने की बात करते हैं। तो जेपी दलाल को आपने सुना, बर्ड फ्लू को लेकर उन्होंने कहा कि जो सैंपल है वो भेज दिए गए हैं और आपको बता दें कि सैंपल भोपाल, पटियाला, जालंधर और साउथ में जो लेबोरेटरी है वहां भेजे जाएंगे और उसके बाद से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। इसके अलावा सीएम ने भी यही बात दोहराई है, उन्होंने भी यही कहा है बर्ड फ्लू को लेकर। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अभी रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि किस तरीके के आगे के कदम उठाए जाने हैं। रिपोर्ट के बाद ही कदम उठाए जाएंगे।
तो बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की बर्ड फ्लू पर बोले सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बर्ड फ्लू को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि अभी रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर एडवाइजरी फिलहाल जारी कर दी गई है, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका नहीं है, इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है। अपने स्टॉक को बचा के रखने की बात कही गई है, पहले रिपोर्ट आने का इंतजार करने की बात कही गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद से आगे के कदम उठाए जाएंगे। किस तरीके की आगे रणनीति तैयार करनी है वो रिपोर्ट आने के बाद ही तैयार की जाएगी। फिलहाल एहतियात बरते, और यही जेपी दलाल ने भी कहा है। जेपी दलाल के द्वारा कहा गया है कि जो सैंपल्स हैं वो लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं, और पहले पटियाला, उसके बाद जालंधर भी एक बार चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ आता है।